आइए हम आज प्रभु के भवन में है। ऐसे समय में हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसको मान महिमा देंगे। आइए आज का वचन हमारे लिए क्या कहता है। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटक के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसी नगरी के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, हम पापियों के उद्धारक प्रभु मसीह, आज रविवार का दिन तेरे भवन में हम एकत्रित है। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे बीच में तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हम में से हर एक को आशीष दे। हमारी आज तू सहायता कर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी स्तुति लेता है, हमारे साथ होता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है। आज हमारे मध्य में देवी माधुरी प्रभु तेरा वचन लेके आई है, उसे तू पवित्र आत्मा और हमारे बीच में इस्तेमाल कर, यीशु प्रभु के नाम से आमीन। हम गीतों को गाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, उसकी तारीफ और स्तुति हो। वो धन्यवाद की योग्य है, स्तुति के योग्य परमेश्वर है। आज हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति जब करेंगे, तब हम इस बात को स्मरण करेंगे कि यीशु मसीह हम सबके जीवनों में जन्मा है। और वो जो यीशु मसीह जो तारणहारा है, वो केवल हमारे मन में नहीं, लेकिन इस पृथ्वी पे जो कोई भी उसका नाम लेगा, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जो कोई भी उसका नाम लेगा उसका उद्धार होगा, उसको अनंतकालीन जीवन मिलेगा। और प्रभु यीशु मसीह में हम सबको अनंतकालीन जीवन दिया गया है। जो कोई उस पर विश्वास करे, परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 30 है और इसके 16वें वचन में ऐसा कहता है, For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him would not perish but have everlasting life. परमेश्वर ने उससे ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इसलिए आइए हम सब मिलकर धन्यवाद देते हुए उसको मराठी गीत गाएंगे। धन्यवाद यीशुला, धन्यवाद यीशुला, राजांच्या राजाला, प्रभूंच्या प्रभूला धन्यवाद यीशुला। Yeah.
तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और धरती माता जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं।
खुशी से एक गीत को गाएंगे। आया चरणों में तू पापियों को बचा लो, लाए ईमान जोड़ने पर करेगा काम। आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को, लाए
कि लाईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस सुंदर से समय के लिए। मैं पासवान से विनती करूंगी कि वे सामने आए और आगे की समय। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं उत्तम से गीतों के लिए। परमेश्वर हमारे मध्य में है और उसकी सारी बातें हमारे साथ है। इसलिए आइए हम इस समय में परमेश्वर की सहभागिता में होकर प्रार्थना में जब एकत्रित है तो आइए इस समय हम परमेश्वर के सहभागिता में आगे बढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अत्यंत दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता, आज प्रभु तो हमारे मध्य में है, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में हाजिर कर हम में से हर एक के साथ हो। विशेष करके आज तेरा वचन जो हमारे मध्य में आ रहा है, उससे पहले हम यहाँ जो बैठे हैं प्रभु, हम सब पर अपनी आशीष हमारे साथ हमारी जरूरतों को पूरा कर यीशु प्रभु के नाम से आमीन। आइए हम प्रभु का वचन आज सुनने जा रहे हैं। जय मसीह की। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती कि फिर एक सुंदर मौका प्रभु यीशु मसीह ने मुझको दिया कि मैं परमेश्वर के जीवित वचनों को आपके बीच में लेके आऊं। आज पूरे विश्व में सारे लोगों के अंदर एक खुशी है। लोग क्रिसमस मनाने जा रहे हैं। अलग अलग तरीकों से अपने शहरों को, अपने घरों को लोग सजाते हैं और बहुत सुंदर एक माहौल होता है, क्योंकि इस संसार का उद्धारकर्ता, इस संसार का सृष्टिकर्ता हमारे लिए इस संसार में अपने स्वर्ग को छोड़कर पैदा हुआ। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। आइए हम वचनों की ओर जाएंगे। हम निकालेंगे भजन संहिता उसका 14वां अध्याय। भजन संहिता उसका 14वां अध्याय और पहले वचन से हम तीसरे वचन तक पढ़ेंगे। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की है कि देखे कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। आज मूर्ख कह रहा है कोई परमेश्वर है ही नहीं। आज वो इंसान जो कहता है कोई परमेश्वर है ही नहीं, आज उसके लिए वचन कहता है कि तेरे लिए परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया है। मनुष्य जब सोचता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, तब वो अपनी इच्छा से चलने लगता है, अपनी मनमानी करता है। और हम देखते हैं कि बाइबल में भी वचन कहता है कि वे बिगड़ गए, वो घिनौने काम करने लगे, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। वचन कहता है वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं, क्योंकि उन्होंने इस बात को अपने जीवन में रखा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। चाहे हम कितनी बुराई करें, चाहे हम कितनी भी दुष्टता करें, हमको देखने वाला कोई नहीं। लेकिन आगे का वचन कहता है दूसरा
परमेश्वर का खोजी है या नहीं। इस संसार में परमेश्वर ने दृष्टि की और देख रहा है कि कोई बुद्धिमान है या नहीं, जो समझता है कि परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया है, जिसने मुझको बनाया है। परमेश्वर आज उस व्यक्ति को, उस मनुष्य को ढूंढता है। वचन कहता है कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। तीसरा वचन कहता है वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। सब मनुष्य अपनी अपनी इच्छा के अनुसार संसार में चल रहे थे। पाप बढ़ते गया, लेकिन परमेश्वर ने जिस मनुष्य को अपने हाथ से बनाया, उस मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करता है। और इसलिए यशाया उसका 9वां अध्याय और दूसरे वचन में ऐसा कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। परमेश्वर ने देखा मेरे हाथ के बनाई हुई रचना बिगड़ गई, इनको बचाने वाला कोई नहीं। तब परमेश्वर ने लोगों के ऊपर ज्योति चमकाई, क्योंकि लोग अंधकार में चल रहे थे। और जब परमेश्वर ने ज्योति चमकाई तो उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। और मेरे प्रिय वचन कहता है, जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। लेकिन ज्योति चमकी, मनुष्य ने अंधकार को ज्यादा पसंद किया। वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 19वां वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 9वां वचन कहता है, ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। ज्योति इस संसार में आई, लेकिन मनुष्य ने उसको नहीं जाना, मनुष्य ने उसको पसंद नहीं किया, क्योंकि मनुष्य के काम बुरे थे। उन्होंने अंधकार को पसंद किया। आगे का वचन कहता है 20वां, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। जो मनुष्य अपनी मनमानी करते हैं, जो अपनी इच्छा से अनुसार चलने लगते हैं, वो ज्योति को पसंद नहीं करते। इस संसार में ज्योति आई, लेकिन मनुष्य ने अंधकार को पसंद किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 16वां वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार के लिए भेज दिया। जो पुत्र परमेश्वर के साथ रहता था, जो पुत्र परमेश्वर का एकलौता था, उस पुत्र को परमेश्वर ने जगत में भेजा। आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और पहले वचन से 5वें वचन तक हम पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आकर डेरा किया। वो ज्योति था, लेकिन वचन कहता है अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। आइए हम उसी रीति से पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 14वां वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और शांति से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में देह धारण करके
हमारे लिए आया। उस स्वर्ग को छोड़कर, उस करोड़ों स्वर्गदूतों को छोड़कर, वो अपने सिंहासन को छोड़कर हमारे लिए इस संसार में पैदा हुआ। लेकिन मेरे प्रियो, फिर भी लोगों ने उसको नहीं जाना। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 9वां वचन क्या कहता है? सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। 10वां वचन, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो जगत में हमारे लिए आया, जगत में उत्पन्न हुआ, लेकिन फिर भी हमने उसे नहीं जाना। और फिर भी लोग कहते हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब वो जिस घर में पैदा हुआ, वचन कहता है उसके घर के लोगों ने भी उसको ग्रहण नहीं किया। आइए आगे का वचन पढ़ेंगे, 11वां वचन। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया। मेरे प्रियो, वो इस संसार में हमारे लिए आया, लेकिन फिर भी मनुष्य ने उसे नहीं पहचाना। एक बार की बात है, एक नाई था और वो नाई एक व्यक्ति के बाल काट रहा था और बाल काटते काटते दोनों बातें कर रहे थे। वो नाई उस व्यक्ति से पूछने लगा, आप क्या काम करते हैं? तो वो व्यक्ति कहने लगा कि मैं प्रचारक हूँ, मैं परमेश्वर के बारे में लोगों को बताता हूँ। तो वो नाई कहने लगा, मैं विश्वास नहीं करता कोई परमेश्वर है ही नहीं। बोले कोई परमेश्वर, अगर परमेश्वर होता तो इस संसार की हालत ऐसी नहीं होती, लोग दुखी नहीं होते, लोगों के जीवन में तकलीफें नहीं होती। तब वो व्यक्ति हंसने लगा और कहने लगा, मैं भी नहीं मानता कि इस संसार में कोई नाई है। तो वो नाई कहने लगा, अरे मैं खुद नाई हूँ और मैं तुम्हारे बाल काट रहा हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है, जो बाहर व्यक्ति बैठा है तुमने उसको देखा? उसके बाल बड़े हैं, बिखरे हैं, दाढ़ी बड़ी है, बिखरी है। अगर नाई होता तो उसकी स्थिति ऐसी नहीं होती। तो वो कहता है, वो कभी मेरे पास आया ही नहीं। अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसको जेंटलमैन बना देता था। तो वो व्यक्ति कहने लगता, मैं यही तुमको समझाना चाहता हूँ, यदि परमेश्वर के पास लोग आएंगे, सच्चे परमेश्वर को जानेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, उसको पुकारेंगे, तो मनुष्य की परिस्थिति बदल जाएगी। परमेश्वर मनुष्य को एक जेंटलमैन बनाएगा। आज हमको जरूरी है कि हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का भय मानने वाला है, जो धर्मी है, और उसके लिए एक सुंदर बात यहाँ पर लिखी है। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 25वां वचन क्या कहता है? यरूशलेम में एक शमौन नामक एक मनुष्य था और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उसको प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीह को न देख लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। शमौन के लिए ये बात हुई कि जब तक तू मसीह को न देख लेगा तब तक मृत्यु को न देखेगा। और वचन कहता है वो बहुत ओल्ड था और उसने वो बात को सुना था और वो इस बात पर विश्वास करता था कि परमेश्वर ने कहा है, तो जब तक मैं परमेश्वर के पुत्र को मसीह को ना देख लूं मुझे मृत्यु नहीं आएगी। और मेरे प्रियो, वो यरूशलेम की शांति की बाट जो रहा था और उस समय का इंतजार कर रहा था कि मैं मसीह के प्रभु का दर्शन करूं। और ऐसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में जन्म हुआ और रीति के अनुसार उसके माता पिता उसको मंदिर में अर्पण करने के लिए लेके आए। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 21 वचन में लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूतों ने उसके पेट में आने से पहले कहा था।
जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उसके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। और मेरे प्रियो, जब वो प्रभु यीशु मसीह को उस स्थान में लेके आए तो वचन यहाँ पर लिखा है, 27वां वचन, लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 27वां वचन, वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद किया। शमौन ने प्रभु यीशु मसीह को उसके माता पिता के गोद में देखा। शमौन भाग कर गया और प्रभु यीशु मसीह को अपने गोद में लिया और उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और धन्यवाद करके कहने लगा, हे स्वामी, अब तो अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता हूँ, क्योंकि मैंने तेरी महिमा को देख लिया है, क्योंकि मैंने तेरे पुत्र को देख लिया है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे नीच लोगों की महिमा हो। अन्य जातियों के लिए ज्योति बनकर प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और शमौन बड़ा आनंदित हुआ। उसने परमेश्वर के दर्शन को किया, प्रभु यीशु मसीह को गोद में लिया और आनंद मना रहा था। ओ मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पैदा हुआ है, लेकिन हाय उन जीवनों पर जो बिना प्रभु यीशु मसीह का नाम सुने या विश्वास किए इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। आज हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर पर भरोसा करें, क्योंकि वो मेरे लिए और आपके लिए और सारे संसार के लोगों के लिए इस संसार में आया। मेरे प्रियो, जब ज्योतिषियों ने सुना, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय में लिखा है, उन्होंने जब एक तारे को देखा तो वो सोचने लगे कि एक राजा पैदा हुआ और वो हजार किलोमीटर पैदल चलकर उस तारे की खोज में आए और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन किया। उसी रीति से मेरे प्रियो, गडरिये रात के समय अपने भेड़ों का पहरा दे रहे थे और जब उन्होंने सुना कि प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है, वो उसी समय उठकर चलते गए और वहां स्थान पर पहुंचे और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने प्रणाम किया। मेरे प्रियो, आज हम जानने की सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है, हम खोजे। जब वचन हमारे पास आता है तो हम विश्वास करें, क्योंकि जैसे वो नाई ने कहा, यदि वो व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मैं एक दिन में उसको जेंटलमैन बनाऊंगा। उसी रीति से आज यदि हम प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमारी परिस्थिति को बदलेगा, हमारे जीवनों को बदलेगा और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो मूर्ख ही है जो कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह और दया को नहीं समझता। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमको ऐसी समझ दी है कि हम सच्चाई को समझ सकते हैं और इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे पास आया है। गीतकार ने कहा है, आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को, लाए ईमान जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को। सच में इस दुनिया के लोग भटक रहे थे, कोई आशा नहीं थी, लेकिन आज व्यक्ति, हर एक मनुष्य के पास आशा है, क्योंकि उनके लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में पैदा हुआ है। परमेश्वर का इन वचनों पर आशीष दे। बहुत ही प्रभावशाली रीति से प्रभु का वचन हमारे तक आता रहा। ये बात बिल्कुल सच। बहुत लोग कहते परमेश्वर है ही नहीं, परंतु वो नहीं जानते वो जीवित है। अगर इसका कोई कारण है तो परमेश्वर संसार में और स्वर्ग में है। उसी के द्वारा मैं और आप इस संसार में
जीवित पाए जाते हैं। वही परमेश्वर हमसे प्रेम करता, वही परमेश्वर हमें देखता, और इसलिए हमारी स्थिति बिगड़ी हुई थी, हम पाप में जीवन में व्यतीत हो रहे थे। इसलिए स्वर्गीय परमेश्वर को नम्र होकर मनुष्य जाति के लिए गाय के चरनी में जन्म लेना पड़ा, ताकि मेरा और आपका उद्धार हो। आज बहुत सुंदर रीति से माधुरी ने बहुत अच्छी ऊंची इस पर प्रभु के वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की। प्रभु उसको आशीष दे। मेरी प्रार्थना है प्रभु से और आत्मा से दे, और हमारे मध्य में आने वाले दिनों में प्रभु अपनी सामर्थ से इस्तेमाल करे। यह सत्य है, इन अंतिम दिनों में हमें वचन को जानना जरूरी है। और बहुत ही सुंदर रीति से अच्छा एक उदाहरण देकर उन्होंने कहा, कटिंग वाले का और एक पास्टर का। बहुत ही अच्छा उदाहरण, स्पष्ट रीति से मनुष्य जाति से बात करने वाला उदाहरण उन्होंने हमारे मध्य में रखा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज आइए हम इसमें प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते कि तू हम पापियों को बचाने के लिए इस संसार में पैदा हुआ, ताकि हम मनुष्य जाति पाप से छुटकारा पाए, हम मनुष्य जाति उद्धार को हासिल करें, हम मनुष्य जाति सत्यता को जान ले। और हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु, तेरे आने के द्वारा अनंत जीवन का मार्ग तूने मनुष्य जाति के लिए निर्माण किया। अब मनुष्य नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। इसी सारी महान बातों के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते, तेरी तारीफ और स्तुति करते। प्रभु तू धन्य है, वो हम पर दया करता है। हमारी आंखों को खोल, ताकि हम तेरी सत्यता को सुने, समझे और जाने, और तेरे पीछे हो सके ऐसा होने चाहिए। आज तू हमारे साथ है, तेरे वचनों से हमसे बातचीत की। मिसेस मोसेस माधुरी को तू बड़ी आशीष दे, उसके साथ हो, हर एक बैठे हुए को आशीष दे, यीशु प्रभु के नाम से आमीन। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाए और ऐसे समय में प्रभु ने सिखाई प्रार्थना को बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और मैं परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। और अब खुदावन बाप का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर आखिर तक हम सबके साथ बनी रहे। आमीन।